दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो शायद आपको परेशान करे, गुस्सा दिलाए और सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन सच तो यह है कि यह कहानी कहनी जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, हमारे आपके भविष्य की साजिश का एक हिस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे की जो शायद आपके टीवी स्क्रीन पर चमकते विज्ञापन में नहीं दिखेगा, ना ही आपके मोबाइल की स्क्रॉलिंग में कोई चटकीला बैनर बनकर आएगा। लेकिन यह मुद्दा आपके पड़ोस की दुकान को बंद करवा सकता है, आपके छोटे मोटे कारोबार को तबाह कर सकता है और आपके बच्चों के रोजगार को एक ऐसी मशीन में बदल सकता है जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं। आज की कहानी है ई कॉमर्स की, अमेरिका के दबाव की और हमारी सरकार के उस रवैये की जो हर बार झुकता हुआ दिखता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप इसके बारे में कुछ कह भी सकते हैं या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, वही ट्रंप जो अब फिर से अमेरिका की सत्ता में है और जिनके आने के बाद भारत में कुछ लोग बेचैन हैं। ट्रंप ने एक धमकी दी है, 2 अप्रैल से वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। टैरिफ की बात हो रही है, व्यापार वार्ता की बात हो रही है, लेकिन असली खेल क्या है? अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को और खोल दे। किसके लिए? उन ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जिनके नाम आप रोज सुनते हैं, अमेज़न, वॉलमार्ट और ना जाने कौन कौन से। ये कंपनियां भारत में आना चाहती है, खुला खेल खेलना चाहती है। इसके लिए वो 2 चीजें मांग रही है। पहली, इनको छूट मिले, नियम ढीले हों। दूसरी, भारत के छोटे उद्योग जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, उनकी वो लिस्ट खोल दी जाए जो अभी तक संरक्षित थी, यानी वो सूची जिसमें लिखा है कि ये चीजें सिर्फ छोटे उद्योग बनाएंगे, बड़े खिलाड़ी नहीं। अमेरिका कह रहा है इसे खत्म करो, सबको मौका दो। लेकिन यह मौका किसके लिए है? आपके लिए, मेरे लिए नहीं। यह मौका है उन बड़े खिलाड़ियों के लिए जो आपके पड़ोस की दुकान को, आपके छोटे कारोबार को एक झटके में खत्म कर देंगे। दोस्तों, अब आप कहेंगे, राज ये तो व्यापार की बात है, इसमें क्या बुराई है? तो सुनिए, भारत में अभी तक एक व्यवस्था थी, छोटे उद्योग को बचाने के लिए कुछ चीजें सिर्फ उनके लिए रखी गई थी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई छोटा कारोबारी साबुन बनाता है तो बड़ी कंपनी उसमें हाथ नहीं डाल सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर बड़ी कंपनी आएगी तो वो सस्ते में बेचेगी, छोटा कारोबारी खत्म हो जाएगा और फिर वो अपने दाम बढ़ा देगी। ये खेल पुराना है, इसे प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं और यही खेल अब भारत में खेला जा रहा है। अमेज़न जैसी कंपनियां पहले घाटे में सामान बेचती है, शिपिंग फ्री करती है, छोटे दुकानदारों को बाजार से बाहर करती है और फिर जब सब खत्म हो जाता है दाम बढ़ाती है। आपको लगता है यह सस्ता सामान आपके लिए फायदा है? नहीं, यह आपके लिए जाल है। अब बात करते हैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की। पिछले साल अगस्त में 12 या 13 तारीख को पीयूष गोयल ने एक बयान दिया था। कहा था कि ई कॉमर्स कंपनियां भारत में छोटे व्यापारियों को नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा था ये कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में घाटा दिखाती है, कहती है हम भारत पर एहसान कर रहे हैं, 1-1 हजार करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन पीयूष गोयल ने यह भी कहा था कि हमें पता है ये घाटा असली नहीं है, ये प्रोफेशनल चार्जेस के नाम पर पैसा खर्च दिखाती है। सवाल उठाया था कि कौन सी कंपनी 1000 करोड़ की फीस वकीलों को देती है, कौन से सीईओ को इतना पैसा देती है? जवाब था कोई नहीं। तो ये पैसा कहां जाता है? पीयूष गोयल ने संकेत दिया था कि यह पैसा लॉबिंग में जाता है, नेताओं को खरीदने में जाता है, नियम बदलाने में जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद ही पीयूष गोयल ने अपने सुर बदल दिए। कहा नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम ई कॉमर्स के खिलाफ नहीं हैं। अरे भाई, 2 दिन में क्या हो गया? कौन सा दबाव आया कि मंत्री जी को अपने शब्द वापस लेने पड़े? यह सवाल आपको परेशान नहीं करता? दोस्तों, चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अमेज़न पर आरोप है कि वो प्रेडेटरी प्राइसिंग करता है। आपके पड़ोस की दुकान पर जो सामान 10 रुपए के मार्जिन पे देता है वो अमेज़न घाटे में बेचता है, शिपिंग भी फ्री कर देता है। नतीजा, दुकानदार बर्बाद, फिर वो सस्ते घटिया सामान की भरमार कर देता है। लेकिन नियम तो कहते हैं कि अमेज़न खुद सामान नहीं बेच सकता, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है। तो ये करता क्या है? अपने पुराने कर्मचारियों के नाम पर दुकानें खोलता है, उनके जरिए सामान बेचता है और अपने एल्गोरिदम से सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर दिखाता है, बाकी व्यापारियों से मोटी फीस वसूलता है। विज्ञापन के नाम पर, पोजीशन के नाम पर, यानी पूरा खेल आपके खिलाफ है। दोस्तों, अब एक और किस्सा सुनिए।
हरियाणा के मानेसर में अमेजन का वेयर हाउस है। वहां मजदूरों को क्या कहा जाता है, पेशाब मत करने जाओ, पानी पीने मत जाओ जब तक 6 गाड़ियां खाली नहीं कर देते। कैमरे से निगरानी होती है। यह खबर बाहर आई तो भारतीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस दिया, लेकिन सवाल ये, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, क्योंकि इन कंपनियों की सेटिंग ऊपर तक है। कौन है ये लोग? पीटर थिल, जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप, एक पूरा गैंग है जो दुनिया को अपने इशारे पर चलाना चाहता है, और इसमें हमारे अपने नेता भी शामिल है। ILO की रिपोर्ट कहती है, AITUC की रिपोर्ट कहती है, ट्रंप और मोदी दोनों इन उद्योगपतियों के साथ है। तो अब सवाल यह है कि हमारी सरकार क्यों झुक रही है? क्यों पीयूष गोयल को बयान वापस लेना पड़ा? क्यों ट्रंप के साथ डील में यह सब शामिल है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। ये कंपनियां भारत को लूटना चाहती है। पहले छोटे व्यापारियों को खत्म करेगी, फिर मजदूरों का शोषण करेगी, और फिर जब सब इनके कब्जे में होगा तो कीमतें तय करेगी। आपको सस्ता सामान आज मिल रहा है, लेकिन कल ये सस्तापन आपकी जेब, आपकी आजादी, आपकी नौकरी छीन लेगा। तो क्या करें? विरोध करें, सोशल मीडिया पर, सड़क पर, जहां मौका मिले इन कंपनियों को बाहर करने की मांग करें। हमारी सरकार को कहें कि अपने लोगों को बचाए, ना कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पाले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह कहानी खत्म नहीं होगी, यह आपके घर तक पहुंचेगी। नमस्कार।